चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे लेकिन बहुत गरीब भी थे। कभी कभी तो उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। फिर एक दिन लकड़हारे की पत्नी उससे कहती है, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जिएंगे? नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैं पास ही के गांव जाता हूँ काम ढूंढने के लिए। फिर वह अगले दिन उस गांव के लिए चला जाता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां तो पहले से ही बहुत सारे लकड़हारे हैं। फिर वह सोचता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लकड़हारे हैं, मुझे कुछ नया करना होगा। उसने एक नया आइडिया लगाया जो सबसे अलग था। लकड़ी ले लो लकड़ी बालों के बदले, लकड़ी ले लो लकड़ी बालों के बदले। फिर उसकी दुकान पर कुछ महिला यह जानने के लिए गई कि यहाँ सच में बालों की बदले लकड़ी मिलती है। फिर वह महिला अगले दिन कटे हुए बालों को लेकर जाती है और बालों के बदले लकड़ी लेकर आ जाती है। फिर वह शहर में जाकर उन बालों को बेच देता है। उसके बदले में उसे एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो मैं एक भैंस खरीद लूंगा। ऐसे ही करते करते उसने बहुत सारे चांदी के सिक्के जमा कर लिए और उनसे एक भैंस खरीद ली। जब एक दिन लकड़हारा जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहा था तभी उसे रास्ते में कुछ डाकू दिखते हैं। डाकू आपस में कुछ बात कर रहे थे। लकड़हारा घबरा जाता है और सोचता है, यहाँ पर तो डाकू है। अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे पास चांदी के सिक्के हैं तो यह मुझे लूट लेंगे। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा आइडिया आता है और वह उस भैंस का दूध लगाने लगता है और उसमें चांदी का सिक्का डाल देता है। जब डाकू उसे देखते हैं तो डाकू उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सुन, तेरे पास जो भी है सब कुछ हमें दे दे। नहीं डाकू भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ। ऐसे करते करते उसने जानबूझकर बाल्टी का दूध गिरा दिया। डाकू गुस्से में कहते हैं, अच्छा, तो तू अब हमसे चालाकी कर रहा है। तेरे पास चांदी का सिक्का है और तू कहता है कि तू गरीब है। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो। मुझे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा मिले थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। उसके बदले में मुझे यह भैंस मिली और कहा, इसकी रोज सेवा करना। इसके दूध में तुम्हें रोज एक चांदी का सिक्का मिलेगा। फिर वह बाबा अचानक से गायब हो गए। यह सुनकर डाकू चकित हो गए। इतनी अच्छी भैंस, तो तू यह भैंस हमें दे दे। नहीं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अगर आप मेरी भैंस ले जाओगे तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सिर फोड़ा, पर जग्गा डाकू ने किसी गरीब को नहीं लूटा। सुन मुसाफिर, तू यह भैंस हमें दे दे। हम इसके बदले में तुझे 50 चांदी के सिक्के देंगे। उस लकड़हारे की तरकीब काम कर गई थी, इसलिए उसने उन डाकू को भैंस दे दी। वह सरदार, आपने उस आदमी से 50 चांदी के सिक्के के बदले जिंदगी भर चांदी के सिक्के देने वाली भैंस खरीद ली। डाकू जब अपनी भैंस लेकर गुफा में पहुंचे तब उनके सरदार ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए भैंस पहले दिन मेरे पास रहेगी और एक एक दिन हम सबके पास रहेगी। ऐसे हम सबको सिक्के मिलेंगे। सभी राजी हो जाते हैं। जब अगले दिन सरदार भैंस का दूध लगाता है तो उसमें से सिक्का नहीं निकलता है। फिर सरदार सोचता है, लगता है उस लकड़हारे ने हमें बेवकूफ बनाया। अगर यह बात मैं अपने साथी को बताऊंगा तो वह मेरा मजाक उड़ाएंगे। दूसरा डाकू सरदार के पास जाता है और कहता है, सरदार, तुम्हारा दिन हो गया, अब भैंस रखने की बारी मेरी। वैसे कितने सिक्के दिए भैंस ने? इतनी भी क्या जल्दी है? अब भैंस तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें पता चल जाएगा कितने सिक्के मिले। यह सुनकर दूसरा डाकू खुश हो जाता है और भैंस लेकर चला जाता है। जब अगले दिन दूसरा डाकू दूध लगाता है तो उसके दूध में भी सिक्का नहीं निकलता है। डाकू गुस्से से सरदार के पास जाता है और कहे, सरदार, यह भैंस कोई चांदी का सिक्का नहीं देती। फिर थोड़ी देर में तीसरा डाकू आ जाता है और भैंस को लेकर चला जाता है। उसके यहाँ भी वह चांदी का सिक्का नहीं निकलता है। सभी को पता चल जाता है कि यह भैंस कोई चांदी का सिक्का नहीं देती। फिर सरदार डाकू कहता है, लगता है उस लकड़हारे का जीने से मन भर गया है, जो उसने जग्गा डाकू को बेवकूफ बनाया। गांव में जब बच्चा रोता है तो सब यह कहते हैं, मत रो बेटा वरना जग्गा डाकू आ जाएगा। फिर वह अगले दिन लकड़हारे के गांव की तरफ चले जाते हैं। वहीं लकड़हारे ने गांव में 50 चांदी के सिक्कों से एक दुकान खोल ली। लकड़हारा दूर से ही डाकुओं को देख लेता है और जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को समझाता है, देखो, कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं।
बस तुम उनसे इतना कहना जो मैं तुमसे कहूं। और फिर लकड़हारा पेड़ के पीछे छुप जाता है। लकड़हारा कहाँ पर है? वो तो दुकान पर गए हैं। मैं अपनी चिड़िया से कह देती हूँ, वह उन्हें बुला लाएगी। जाओ, चिड़िया अपने मालिक को बुला लाओ। क्या यह चिड़िया सच में अपने मालिक को बुला लाएगी? हाँ, ये बहुत समझदार चिड़िया है। मुझे जब भी कोई काम होता है मैं इससे बोल देती हूँ और यह उन्हें बुला लाती है। फिर वहां पीछे से लकड़हारा आ जाता है और कहता है, हाँ डाकू भाई, कैसे आना हुआ? चिड़िया ने मुझे बताया कि मुझसे कोई मिलने आया है। सुन बे लकड़हारे, तूने जो हमको भैंस दी थी उसने तो कोई चांदी का सिक्का नहीं दिया। तूने हमें बेवकूफ बनाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो भाई, पर मैंने तो वही बताया जो उन बाबा ने कहा था कि भैंस की खूब सेवा करना और बदले में वह तुम्हें एक चांदी का सिक्का देगी। क्या आपने भैंस की सेवा की थी? पर हमने तो भैंस की सेवा नहीं की, बस भैंस का दूध ही लगाया। यह भैंस तू अपने पास रख और हमें यह चिड़िया दे दे। माफ कीजिए, यह चिड़िया मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक चिड़िया नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। यह चिड़िया हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें 20 चांदी के सिक्के देंगे। लेकिन अगर तुमने हमारी बात ठुकराई तो नतीजा बेहद बुरा होगा। लकड़हारे ने एक पल भी सोचे बिना तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद वह चिड़िया को लेकर अपने अड्डे पर चले गए। सरदार डाकू चिड़िया को अपनी गुफा में ले आया और अपने बेटे से बोला, देखो बेटा, जब भी तुम्हें किसी को बुलाना हो बस चिड़िया से कहना, ये फौरन उसे बुला लाएगी। ठीक है पिताजी। फिर उसके पिताजी वहां से चले जाते। थोड़ी देर बाद कोई मिलने आता है। तब बच्चा चिड़िया से कहता है, जाओ चिड़िया, पिताजी को बुला लाओ। चिड़िया उड़ तो जाती है, लेकिन सीधी लकड़हारे के घर पहुंच जाती है। जब डाकू गुफा में आता है तो उसे चिड़िया नहीं मिलती। वह तुरंत सब समझ जाता है और गुस्से में लकड़हारे के घर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर देखता है तो चिड़िया वहीं पर थी। डाकू गुस्से से कहता है, अरे, ये चिड़िया तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? ये चिड़िया मुझे अपना मालिक मानती है, इसलिए किसी और को अपनाने में इसे समय लगेगा। लकड़हारे की बात सुनते ही डाकू चिड़िया को फिर से अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन चिड़िया का मन वहां नहीं लगता और वह उड़कर सीधी लकड़हारे के घर लौट आती है। डाकू को समझ आ गया कि लकड़हारे ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बना दिया है। इस बार हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी दास्तान सुनकर लोग भी थर थर कांप उठें। गुस्से से लाल आंखें किए वो लोग लकड़हारे के पास पहुंचे। लकड़हारे ने एक बार फिर अपनी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। वह डाकू उन्हें एक बोरी में बंद करके जंगल में ले गए। सरदार, यह लकड़हारा सचमुच बहुत भारी है। मेरी तो पूरी ताकत ही निकल गई। चलिए, पास की गुफा में जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। हाँ, मुझे भी काफी थकान हो रही है। चलो, उस गुफा में जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। फिर वे सब उस गुफा में आराम करने चले जाते हैं। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भैंसों को लेकर गुजर रहा होता है। भैंसों की भैं भैं की आवाज सुनकर लकड़हारा चौकन्ना हो जाता है और कहता है, बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। और चरवाहे ने बोरी खोली और लकड़हारे को बाहर निकाल लिया। और वह आपस में कुछ बात करते हैं, एक योजना बनाते हैं और उस बोरी में पत्थर बांधकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद डाकू गुफा से लौट आते हैं। तभी उनका सरदार उनसे कहता, चलो साथियों, इस चालाक लकड़हारे को उठाकर दलदल में फेंक देते हैं ताकि यह दोबारा हमें धोखा देने की हिम्मत न कर सके। हाँ सरदार, दलदल में गिरते ही यह धीरे धीरे डूब जाएगा और आखिरकार वहीं इसकी मौत हो जाएगी। डाकुओं को जरा भी भनक नहीं थी कि जिस बोरी को वे अपने साथ उठा ले जा रहे हैं उसमें लकड़हारा नहीं बल्कि सिर्फ भारी भरकम पत्थर भरे हुए हैं। फिर वे उस बोरी को, जिसे वे लकड़हारा समझ बैठे थे, उठाकर सीधा दलदल में फेंक देते हैं और निश्चिंत होकर वहां से लौट आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में लकड़हारा दिखता है। वह उनके पास जाते हैं और हैरानी से कहते हैं, अरे, हमने तो तुझे उस दलदल में फेंक दिया था, फिर भी तू यहाँ जिंदा खड़ा है, ये कैसे मुमकिन है? डाकू भाई, सच कहूं तो मेरी जिंदगी तो आपकी वजह से ही बदल गई। जब आप लोगों ने मुझे दलदल में फेंका तो नीचे मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक मटका दिया और कहा, इसमें से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकते हो। मैं तो किसी तरह बाहर आ गया,
लेकिन वो मटका वहीं रह गया। अब मैं अपनी भैंस के साथ उसी मटके को निकालने जा रहा हूँ। यह सुनकर डाकू दंग रह गए और हैरानी भरे स्वर में बोले, लगता है तुझे इतनी आसानी से मारना मुमकिन नहीं। तू उस मटके को तू अब भूल जा और हमें बता दे कि वो कहाँ है। हम खुद जाकर उसे निकाल लेंगे। लकड़हारा चालाकी से डाकुओं को दलदल की ओर ले गया। दलदल के किनारे पहुंचकर वह बोला, यही इस दलदल के बीचों बीच मुझे वो बाबा मिले थे और वहीं पर वह मटका भी रखा हुआ है। डाकुओं ने पल भी नहीं सोचा और दलदल में जा गिरे। फिर देखते ही देखते वे उसी में धंस कर फंस गए। तभी गांव वाला सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और डाकू को पकड़वा देता है। फिर मंत्री लकड़हारे के पास आता है और कहता है, लकड़हारे, तुमने बड़ी बुद्धिमानी दिखाकर डाकुओं को पकड़वा दिया। यह वही डाकू हैं जिन्होंने गांव में आतंक मचा रखा था। आज तुम्हारी वजह से ये डाकू काबू में आए हैं। और हाँ, इन पर 1000 चांदी के सिक्कों का इनाम भी था जो अब तुम्हें मिलेगा। क्या 1000 चांदी के सिक्के? इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लकड़हारा बहुत खुश होता है। लकड़हारा गांव वाले के साथ अपने घर जाने लगता है। इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना चाहिए।